BEVI 181 इन्वायरमेंटल स्टडीज के नोट्स लेके आ गया हूं। आपने बोला था सर पेपर्स दिखा दो, गेस्ट पेपर दिखा दो। कई बच्चों ने बोला सर पढ़ने के लिए नोट्स दे दो, अभी तो पेपर्स में टाइम है, हम चाहते हैं एक एक पॉइंट कवर हो जाए। तो ये रहा आपका पहला चैप्टर इन्वायरमेंट। देखो बच्चे नोट्स कैसे होते हैं, एक एक लाइन जो आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से याद हो। इंटरैक्शन ऑफ फिजिकल एंड लिविंग फैक्टर फॉर्म्स अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स कॉल्ड एन इकोसिस्टम। इसे क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज स्पेसिफिक सराउंडिंग और मीडियम with which it continuously interact and which drive a sustenance. This is called natural environment. अब इस environment में living और non living दोनों होते हैं component that influence around the surrounding of an organism. अब देखेंगे, आगे बताता हूं, एक सेकेंड मैं आपको इसके एंड तक ये लेटेस्ट एक बार पेपर दिखाऊंगा बच्चों, आपको सॉल्यूशंस दिखाऊंगा बच्चों कि आंसर कैसे लिखना है, आंसर की एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है। मेरी मर्जी थोड़ी है इसका आंसर ये सिलेक्ट कर लो, उनके रीजंस बताऊंगा और आपको गेस्ट पेपर दिखाऊंगा बच्चों। जी हाँ, और आपको बच्चे गेस्ट पेपर दिखाऊंगा। ये देख रहे हो 50 MCQ, 50 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच 2 आवर्स के। ये क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उनके सॉल्यूशंस का क्या रीजन है, ये भी दिखाऊंगा। आराम से बने रहेंगे वीडियो के एंड तक, ये देखेंगे। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट के आगे, इन्वायरमेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। अब जो एक एक लाइन लिख रहा हूं ना, इसे थॉरोली रीड कर लो। जी हाँ, थॉरोली रीड कर लो। ये इन्वायरमेंट से आया है, मींस इन सर्कल सराउंड। मेंट का मतलब होता है एक्शनिंग। इन्वायरमेंट क्या होता है? इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और नेचर। क्लियर है? तो यह सम टोटल ऑफ एयर, वाटर, लैंड, इंटर रिलेशनशिप अमंग देम एंड विद ह्यूमन बींग्स, उनके प्लांट से, एनिमल से, अदर ऑर्गेनिज्म से। अब कितने तरह के होते हैं? ए बायोटिक, नॉन लिविंग, बायोटिक, लिविंग। द फैक्टर्स आर डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब होता है कीप ऑन चेंजिंग, दे कीप चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। एग्जाम्पल देखते हैं ए बायोटिक के, जैसे लैंड, टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन। बायोटिक के कंपोनेंट्स देखते हैं बच्चे, जैसे प्लांट का फ्लोटिंग सबमर्ज, पार्शली सबमर्ज ट्रीज, एनिमल्स में इंसेक्ट, वॉर्म्स, डिकम्पोजर में आपके सामने बैक्टीरिया और फंगी हो गए। तो आप देख रहे हैं इसका क्या बोलते हैं? द ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट चेंजेस इन एनवायरनमेंट विद इन अ सर्टेन रेंज। उसको रेंज को क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ टॉलरेंस। क्या बोलेंगे उसको? रेंज ऑफ टॉलरेंस। फिर से ऐसे आंसर, ऐसे नोट्स नहीं मिलने वाले। एक एक नोट्स, एक एक पॉइंट बनाया है आपकी बुक से, स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से, आपके 5-7 साल के पेपर को ध्यान में रखते हुए। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? लाइट्स, बायोटिक प्लांट्स, रेनफॉल, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमिडिटी, डीकम्पोजर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, सीजनल चेंज, टोपोग्राफी, लैंडफॉर्म। ठीक है ना? हाउ दे इंटरैक्ट, अब पूरा बताया है। ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, लाइट फ्रॉम सन और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। देख रहे हो बच्चों? टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट अब 3 तरीके के हो गए: नेचुरल, ह्यूमन मॉडिफाइड, ह्यूमन मेड। एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस इंक्लूड एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर, ओशन, लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स। ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट में क्या आएगा? नेचुरल एनवायरनमेंट मैनेज बाय ह्यूमंस, इसके अंदर प्लांटेशन, सेंचुरी, पार्क्स। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होते हैं? कंप्लीटली क्रिएटेड बाय। एक होता है हमने जंगलों को मॉडिफाई करके वहां पर लैंड बनाई, एक होता है मैंने पूरा एनवायरनमेंट ही क्या कर दिया? मॉडिफाइड कर दिया। जैसे इंडस्ट्री, सिटी, टाउन, क्रॉप फील्ड, आर्टिफिशियल लेक्स बनाई। ठीक है ना? अब इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, ये आउटसाइड सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है, द बॉडी कैविटी और इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, इंटरनल एंड डायनामिक। ये स्टेबल है, कांस्टेंट है। They have a less control over it and it can be disturbed by illness, injury, stress, but return to normal जैसे ही डिस्टर्बेंस रिमूव हो जाती है। स्पेशल नोट, अब हमने जब ये स्पेशल नोट दिया ना, ये इग्नू ने ही दिया था। उन्होंने ना किसी पैराग्राफ में लिखा होगा कि स्पेशली इन बातों का ध्यान रखें, और जब हम ये वर्ड पढ़ लेते हैं ना तो हमें लगता है यही MCQ MCQ का पार्ट बनने वाला है। वाटर नॉट टेकन फ्रॉम स्ट्रीम्स डायरेक्टली, फर्स्ट फिल्टर, प्यूरिफाइड और उसके बाद सप्लाई होती है। ये द सिटी एज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। देखो MCQ है, बड़ी छोटी छोटी बातों का ना हमें ख्याल रखना पड़ता है, बहुत छोटी छोटी। लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स याद रखेंगे: एयर, ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर, शेल्टर, लैंड एंड सॉइल, क्लाइमेट। ठीक है ना? फिर से बड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सिचुएशन 1 ये होगी, सिचुएशन 2 ये होगी, और ये आ गया आंसर आपका। ठीक है ना?
3 अप्रोचेस टू ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप आपके सामने ये है, प्रेजेंट है। देख रहे बच्चे? तो फिर बोल रहा हूं, हर चीज का, हर छोटे से छोटे एस्पेक्ट का आपको ख्याल रखना है ताकि मार्क्स कटे ही ना। सर आप दिखा रहे थे पेपर, बच्चों ये लो लेटेस्ट पेपर, मैंने ना भी इसकी एक एक इंस्ट्रक्शन पढ़ के बताई थी, आपको बता देता हूं, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं चैनल पे जाके, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये OMR शीट क्वेश्चन है, कंपलसरी है, 50 क्वेश्चंस ईच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इसको मैं आगे लिख रहा हूँ VVIP, ठीक है ना? क्यों? फॉर ऑल्टरनेटिव है विच इज करेक्ट, राइट द SI नंबर ऑफ योर करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर बिलो द कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर, किसमें? आपकी OMR शीट में, एंड देन मार्क द रेक्टेंगल फॉर द सेम नंबर इन दैट कॉलम। अगर आपको लगता है नन ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव इज करेक्ट, देन राइट 0 एंड मार्क 0। क्लियर है? एक और चीज, सारा क्वेश्चन पेपर लेती ना, पढ़ने मत बैठ जाना एक साथ, सारा क्वेश्चन पेपर लेती, मैं पहले पढ़ लेता हूं, अच्छे से देख लेता हूं, एक एक क्वेश्चन करके करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 5th क्वेश्चन नहीं आता, 2 मिनट के लिए छोड़ दो। 6, 7, 10th भी नहीं आता, 11 नहीं आता, कोई नहीं आता, छोड़ दो, लास्ट में आके देखेंगे। जी हाँ, लास्ट में आके देखेंगे, लिखा हुआ है यू मे कम बैक टू द लेफ्ट आउट क्वेश्चन इफ यू हैव टाइम एट द एंड। बच्चों का पेपर बहुत छूट रहा है, बार बार बच्चे पूछ रहे हैं सर हम क्या करें, ये लेटेस्ट पेपर है, ये लो इसके सॉल्यूशन, मैंने आपको दिखा रहा था ना भी, आंसर का रीजन होता है, अगर ये 17 सेलेक्ट किया है, क्या रीजन है, ये रहा, ये देखिए, ये रहा रीजन। बच्चे आप छोटी से छोटी चीज का रीजन देखेंगे, मैंने बताया है इसके अंदर, एक एक बात बताइए, लिटोस्फीयर क्यों है, क्योंकि ये सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है, फॉर्मिंग द लैंड कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर वेयर टेरिशियल इकोसिस्टम एग्जिस्ट। देख रहे हैं, बहुत छोटी से छोटी बात इसके अंदर आंसर कवर करा है विद एक्सप्लेनेशन। 5 साल, अगर टाइम बहुत कम है और टाइम ज्यादा है तो 10 साल के इसके पेपर कर लो। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तभी हमने नोट्स बनाया बच्चे, बहुत दिक्कत हो रही थी बच्चों को। फिर MCQ के लिए इन डेप्थ लाइन चाहिए, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए। आपके सामने ये रहे नोट्स। सर इसका गेस्ट पेपर भी कह रहे थे आप दिखाएंगे, ये लो गेस्ट पेपर में 50 MCQ है, 50 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच। ट्राई टू आंसर इन योर हेड। अब आपने मेरे नोट्स पढ़ लिए, पेपर पढ़ लिया, अब हाथ रख के ना ऐसे करो, आंसर बोलो। जैसे इसका आंसर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले का हम आंसर देखते हैं, ठीक है ना? इसका आंसर है कॉमन फ्यूचर, ठीक है ना? आपने आंसर दिया, उसके बाद चेक करो, उसका रीजन भी दो, क्या पता उसके रीजन से ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। तो बच्चों ये तरीका फॉलो करना है, आंसर्स का एक पैटर्न होता है, आप देख लो ना, इधर भी एक पैटर्न है, इन पैटर्न पे चले ना, मैं देखता हूं मार्क्स कैसे नहीं आएंगे। हम देखते हैं क्योंकि हमें पता है बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं इसी वजह से। अब भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो। और नोट्स दोबारा दिखाता हूं, नोट्स देखेंगे फिर से। आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड रुकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो अभी, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी, ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हाँ, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा? एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अभी लीजिए, इकोलॉजिकल अप्रोच बता दी, ये किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, स्टडी ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट एंड अमंग ऑर्गेनिज्म देमसेल्व्स। उसके बाद कोर आइडिया क्या है? दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचर एंड एनवायरनमेंट, नॉट सेपरेट फ्रॉम इट। क्लियर है? फिर से उसके अंदर बताया, क्विक कंपैरिजन टेबल बना दिया ताकि फटाफट याद हो जाए आपको। हु इज इन कंट्रोल, की थिंकर्स कौन है, ह्यूमन का क्या रोल है, अप्रोच टू नेचर लीड्स टू, क्या होता है। एक और चीज, बच्चों को प्रॉब्लम आती है असाइनमेंट्स में या कहीं ने प्रैक्टिकल फाइल्स में, आप हमारे से कांटेक्ट करके ले लेना। सर असाइनमेंट्स, ये रहा बच्चे, लेटेस्ट असाइनमेंट आपको दिखाता हूं, पहले ये लो, ये लीजिए बच्चे असाइनमेंट। देखिए आपका ये असाइनमेंट है, डिग्री नहीं मिलेगी, बोल रहा हूं डिग्री नहीं मिलेगी, लास्ट डेट तक दे रखी है। डिग्री नहीं मिलती जो बच्चे ठीक से नहीं करते हैं। तो बच्चों इसका ध्यान रखना कि ये असाइनमेंट टाइमली सबमिट हो। सर इसका आंसर कैसे मिल जाएंगे? सर इसके आंसर कैसे मिल जाएंगे? अरे ये रहे आपके सामने, ये रहे आपके सामने असाइनमेंट्स, ये लीजिए, ये रहे सॉल्यूशन। आराम से लिखिए, आराम से लिखिए सॉल्यूशन, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन सबमिट जरूर करा देना। चलिए नोट्स पे आते हैं फिर से। हम नोट्स देख रहे थे इसके,
ये लीजिए, अब आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, नीड नॉट क्लियरली डिफाइंड, कैन नॉट बी यूनिवर्सलाइज्ड, डेवलपमेंट नॉट क्लियरली डिफाइंड। आप ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये देख रहे हैं वर्ड सस्टेनेबिलिटी, ये देखते जाइए, 3 पिलर्स, इन्वायरमेंट का इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ये पिलर्स है, ये डिसिप्लिन है, और आपका फोकस एरिया क्या है, वो ये रहा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो। ऐसे नोट्स के लिए वेट मत करो, अभी टीम से ले लो, कमेंट करके बताओ आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। वन स्टॉप सॉल्यूशन है हम उन्नत एजुकेशन, जहां पर आपको हर चीज मिलती है, नोट्स, गैस पेपर, सॉल्ट पेपर, ताकि मार्क्स कटे ही ना। लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, बेल आइकन दबा दो।